हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और हम इस कलेक्टिव रीडिंग में आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। ये एनर्जी और ये रीडिंग कलेक्टिव और जनरल है, जो सभी साइन और सभी जेंडर के लिए टाइमलेस है। अभी की मैं एनर्जी ये पिक कर पा रही हूँ कि 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, और आपने अपनी लाइफ में शायद ये नंबर आपसे जुड़ा हुआ है। 3 नंबर भी आपसे जुड़ा हुआ है और 111 ये नंबर भी आपसे जुड़ा हुआ है। कोई आपके घर में विजिट करने के लिए आया था, या तो कोई पर्सन या फिर कोई डार्क एंटिटी ऐसा कुछ विजिट करने के लिए आया था। आपको थोड़ी देर के लिए ड्रेन आप हुए होंगे। और ये जो लोग हैं, ये आपके घर पर अगर आए थे कि आप कैसे रह रहे हो, आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में, ये सब कुछ अपने दिमाग से सोच रही थी या सोच रहा था, जो भी आया था। सेलिब्रेशन का कार्ड दिखता है तो कोई यहाँ पर ये देख रहा है कि मातम मनाने की जगह पर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कि सेलिब्रेशन करते हुए इन लोगों को दिख रहा है, आप दिख रहे हो। और बहुत ही आप काम है, बहुत ही शांत है आप। और आपका शांत रहना, आपका दिमाग बैलेंस है। और ये बातें देख कर के इस डार्क एंटिटी को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, और इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आप ऐसे सिचुएशन को हैंडल करके काम कैसे रहते हो। कुछ लोग हैं जो आपको लेकर के हमेशा कहते होंगे कि आप लेज़ी हो, आपको उसके जैसे किसी भी चीज़ में महारत हासिल नहीं है। ये बहुत जेलस है, और ये अर्थ साइन के हो सकते हैं आपके हेटर्स, और इसको कहीं न कहीं आप अवॉइड कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप इसकी खातिरदारी करें, लेकिन आप कहीं न कहीं उतनी खातिरदारी नहीं कर रहे हैं, और कहीं न कहीं आपको अच्छा फ़ील हो रहा है इन लोगों को अवॉइड करके। कुछ लोग थे जो कहीं न कहीं आपके ऊपर आपको यूज़ करना चाहते थे पैसों को लेकर के, तो वहाँ पर आप उसको हड़का रहे हो, और इसकी नेगेटिविटी को भी आप वहाँ से हटा रहे हो। इसके द्वारा भेजी गई जो भी नेगेटिविटी थी, ख़ास करके आपके लाइफ़स्टाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा जेलस था कि आप कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे आपका घर कैसा है, ये सब कुछ किसी की आँखों में बहुत ज़्यादा खटक रही थी। और हाल-फिलहाल इन्होंने आपके घर पर विज़िट किया है, और ये देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, और बहुत समय बदला है आपका। ये कुछ लोग हैं जो आपको अच्छा लगाने के लिए कुछ आपके फ़ेवर में कुछ काम करेंगे, या आपके आपके गुड आने के लिए ये कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स डालेंगे, ताकि आपको लगे कि ये आपकी केयर करते हैं, या फिर ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये आपके नज़रों में अच्छा बनने के लिए थोड़ा-सा कुछ एफ़र्ट्स तो डालेंगे, ताकि आपका दिल पसीज जाए। सोचने के लिए आपकी लाइफ़ में कंट्रोल करने के लिए रास्ता ढूँढ रहे हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसे वो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ने वो रास्ता बंद कर दिया है, जिस रास्ते से आकर के ये आपके लाइफ़ को कंट्रोल करते थे, और आपका दिमाग या आपका बना-बनाया काम बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ करने की प्लानिंग करते थे। ये आपसे कंपेयर करते हैं, ये देखते हैं कि आप कैसे दिखते हो और ये खुद कैसे दिखते हैं। ये आपके हाव-भाव को, आपके लाइफ़स्टाइल को, और खुद के लाइफ़स्टाइल को, खुद के चेहरे को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं ये जो भी लोग हैं। और ये आपके साथ किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसका मेन फ़ोकस रहता है कि आप कब प्रॉब्लम में फँसे हैं, कौन से प्रॉब्लम में फँसे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आपको किसी प्रकार का दुःख है, तो जो कि आप शेयर नहीं करते हैं, और ये जानना चाहते हैं अंदर से कि आप उसी दुःख में अटके रहें, अंदर से इसकी यही मंशा रहती है। ये आपके दिल के अंदर तक जाना चाहती है, जाना चाहता है, ये जो भी एनर्जी है।
ये आपके प्रॉब्लम को आपके मुँह से बोलते हुए सुनना चाहती है। लेकिन ये सब उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो आप, कि वो पेंटिकल्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर। तो कहीं न कहीं आपको अपने लाइफ में प्यार को लेकर के प्रॉब्लम है, लेकिन पैसों को लेकर के मुझे लगता है कि आप सुपर रिच बनने जा रहे हो। अभी जो आपके फाइनेंस की कंडीशन है, इससे मल्टीपल आपको ग्रोथ मिलेगी, आप सुपर रिच बन रहे हो। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपकी पर्सनल लाइफ़ में कोई भी तालमेल नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। और ये लोग वो जान आपके चेहरे पर देखना चाहते हैं, वो दर्द देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको अच्छा फ़ील कराए, लेकिन ये पर्सन गायब है। आप किसी पर्सन का किसी ख़ास मौके पर वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको विश करे, ये पर्सन आपसे मिलने आए, ये पर्सन आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रीट करे आपको। तो आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन आपके दिलों में जो दर्द है, जो आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, ये आपके हेटर्स वो सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। लेकिन उसके बगल में ही है कि कहीं न कहीं आप सेल्फ मेड किंग या क्वीन बनने चाहिए। ये आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, कहीं न कहीं आप सेल्फ मेड बन चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप रीच होने वाले हैं। आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी, जो इन लोगों के पास नहीं है या फिर इन लोगों ने बहुत सालों से अभाव देखा है। वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में, फ़ेवर में आती हुई दिख रही है। वो सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में आती हुई दिख रही है, जिससे कि आप सेल्फ मेड मैन या वुमन बन रहे हैं। इसकी आँखें जेलस फ़ील करती हैं आपके लाइफ़ करके। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप इन लोगों से आलीशान लाइफ जी रहे हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा एनवी हैं आपकी, जो मनी मेकिंग कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा ये रेड कपड़े में आए होंगे या फिर ब्लैक कपड़े में भी आए होंगे, या फिर ये डार्क एंटिटी है तो वैसे भी ये ब्लैक ही होंगे। तो ये पैसों को लेकर के इसको बहुत कलेजे पर सांप लेट रहा है आपकी तरक्की को देख कर के। ये जो लोग हैं, ये आपके मैरिज लाइफ को स्पॉइल करना चाहते थे। यस, घर के भी कुछ लोग हैं जो आपके घर को तबाह करना चाहते थे, आपको घर से मुझे लगता है कि आप उस फैमिली में शायद सबसे हटके थे और बेहतर है, करते रहे और आपका कुछ ना हो। या ये कार्ड भी बगल में ही है, मतलब कि आप कितना भी हाथ पाँव मारो, आपको लॉस फ़ील हो या आप उनके बराबर ना हो, या फिर आप सर झुका के गुलामी की तरह, ऐसा किसी ने आपको लेकर के स्पेल किया था या मैनिफेस्ट किया था। तो इसके साथ ही आपको यूनिवर्स एक रास्ता दिखाता हुआ दिख रहा है, लाइट। जिस रास्ते में लाइट है, जिस रास्ते में लव है और जिस रास्ते में खुद पर कॉन्फिडेंट है, वो सारी एनर्जी आपके पास दी गई है। आप लोगों के बीच में रह के आप खुद को खो ना दें, खुद को भूल ना जाए, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप इन लोगों से हटके हो और आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। और अरे रास्ते हैं जो आपको खोजना है, जो आपको अपनी एनर्जी पर, या फिर आपको कहा जा रहा है कि जो आप पहले थे वैसी एनर्जी में आ जाइए। आपकी मैरिज लाइफ को स्पॉइल किया गया था 100%, ऐसी सिचुएशन हुई थी। आप वो किसी जगह को छोड़ के चले जाए, इस पर्पज से भी आपके ऊपर आपके हेडर्स ने बहुत ज़्यादा मशक्कत की थी, या फिर आप हार मान ले, ये भी इसका इंटेंशन रहा था। आपको टाइम टाइम पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है और साइन भी मिल रहे हैं, और आप नंबर भी देख सकते हैं। कभी ना कभी आप फ़ोन पर या कहीं किसी पर भी आप एंजल नंबर भी देख सकते हैं। हो गया है। आपकी अवेकनिंग चल रही है। आप बहुत, मुझे वो अलग-थलग फ़ील कर रहा है ना? अपने आस-पास लोगों की भीड़ फ़ील कर रहा है। और ईश्वर आपको टच करता हुआ दिख रहा है। कुछ तो शाइन, कुछ तो रोशनी, लव, लाइट, स्पार्क, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है कि देखो ये भी है तुम्हारे साथ। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन भी तो आपको दिए गए। आप ध्यान वहाँ पर शिफ्ट कीजिए।
बड़ी है। आपके आसपास काफ़ी डार्क एंटिटी है, किसी पर्सन के अंदर भी है जो काफ़ी है, या फिर उसके अंदर ऐसी जहर भरी हुई है और वो आपको घूर रहा है। इसको आपकी कामयाबी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। ये आपके माइंड और बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए आए थे। आपको किसी प्रकार का स्टोन या फिर रक्षा कवच आपको प्रोटेक्शन में यूज करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो सिद्धांतवादी हो, आप जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप जो सच्चे हैं, आप जो दिल की हर बात बता देते हैं, आप जो ओपिनियन देते हो, तो इससे लोगों को पता चलता है कि आप दिल के काफ़ी सच्चे हो और आपको सच्चाई का पक्ष लेने की ताकत है, स्टैंड लेने की ताकत है। और ये बातें किसी को रास नहीं आती। कोई विच है, विच क्राफ्ट जैसी एनर्जी के आस वो अपने बचाव में, ये जहाँ पर गलत हो रहा है तो वहाँ पर गलत गलत है, सही सही है, ये कहने की जो बहुत बहुत ज़्यादा चुभता है। या फिर आप गलत फैमिली में हो, उस फैमिली का यही हिस्ट्री रहा है कि वो उसी पैटर्न में काम कर रही है, गलत को सही सही को गलत करे। लेकिन आप उस फैमिली में आ गए हो, या फिर आपकी जन्म हुई है या मैरिज हुई है, या फिर आपके आसपास किसी ऐसे लोगों से डील कर रहे हो कि आप उसको तोड़ने वाले, यानी कि आप काफ़ी बागी बन गए, या उसको सच का साथ दे करके आ, आपको ये नहीं लेना देना है कि वो बहुत ही गंदी औरत है यहाँ पर, या ये कोई तो है। ये सैजिटेरियस मैन भी हो सकता है किसी के हेटर्स में। यस। तो ये आपके जो वैल्यूएबल आप ली है, दी टावर को आपने दी मैजिशियन में चेंज किया है। मतलब कि आपको बहुत सारी आफत भी है, और कूदने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ निगेटिव मेल फी दुनिया के सामने तमाशा किया, और फिर ये भी देखा कि अब आपकी एंडिंग है। आपने उस सिचुएशन का कमान संभाला, और आपने अपने बल, बुद्धि और अपने सच्चाई से कहीं न कहीं दी मैजिशियन में अपने आप को ला काफ़ी डोमिनेट है ये पर्सन, जो कि काफ़ी पावरफुल है। इसके पास प्रेम भी है देने के लिए, इसके पास विद्या भी है, इसके पास इस पर्सन ने अपने आप को काबिल बनाना सही समझा। लोगों की हेल्प लेने के बजाय, लोगों के पास गिड़गिड़ाने के बजाय इन्होंने खुद स्ट्रगल किया, और आपने अकेले अपने आप पर आपके ऊपर बहुत कोई लीच टाइप का पर्सन है, फीमेल भी है, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक में रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके मैरिज लाइफ को हील बनाने के लिए इन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। यस। यस, फाइनली। तो मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं न कहीं आपके जो कोख होते हैं, आपके वो जो यूट्रस होते हैं, वहाँ पर भी किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक की गई थी। और इसमें आप देख रहे हैं कि लोग अ, कब्र में या कुछ ना कुछ जिसका अस्तित्व मिट गया है, तो कहीं न कहीं इन्होंने आपको निपटाने के लिए, या आपके कोख बाँधने के लिए, आपके बेबी को लेकर के, चाइल्ड बर्थ को लेकर के, या फिर पैसे को लेकर के 100% यहाँ पर ब्लैक मैजिक की गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके करियर को ये देख नहीं पा रहे हैं, आपके फाइनेंस को, आपकी इनकम को ये नहीं देख पा रहे हैं, और वैसे ही आपके बेबी को नहीं देख पा रहे हैं। तो किसी ने यहाँ पर चाइल्ड लॉस हुई है किसी की, या फिर किसी का मिसकैरेज हुआ है, या फिर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इनका पूरा क्रेडिट आपके हेडर्स को भी जाता है। कहीं न कहीं आपके मैरिज को और आपके बच्चों को और आपके हर तरीके से आफ़त भेजा गया है, फ़ोर्स करके हर तरीके। आप पाई-पाई के मोहताज हो जाओ, इस पर भी लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है। आपके मिसकैरेज होने हुए हैं, या फिर आपने हाल 2, 3 या 8 साल के भीतर कुछ ना लॉस आपने देखा है अपनी लाइफ में, पैसों को लेकर के या चाइल्ड बर्थ को लेकर के। आपकी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया गया था, वो भी मज़े-मज़े में, प्रैक्टिस आज़माने के लिए।
ये देखो, ये पेज ऑफ कप्स मतलब कि इसको कुछ उतनी सेंस कम है और मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये मज़े-मज़े के लिए, आपको तबाह करने के लिए, इसको ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इसको ये नहीं पता कि इसका भयंकर परिणाम कर्मा, इसको वो लेना-देना नहीं है, बस अपने एंटरटेन के लिए, अपने दबदबा को दिखाने के लिए, अ, एन्जॉय करने के लिए कि ये काम हो रहा है कि नहीं, उन्होंने जो प्रैक्टिस की है, उसका रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के आपके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार की वूडो ऐसा कुछ मैजिक आपके ऊपर की गई थी। आपके फैमिली लाइफ को अभी फिर ट्रैक पर देख रहे हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि जजमेंट का कार्ड कहीं न कहीं आप प्रे कर रहे हो, चाइल्ड को लेकर के प्रे कर रहे हो या किसी चीज़ को लेकर के आप प्रे कर रहे हो और आपका दिल काफ़ी काफ़ी हैवी है। मैं वो पीड़ा, वो पेन मैं अच्छे से फ़ील कर पा रही हूँ। आप काफ़ी हैवी हार्ट से आप प्रे कर रहे हो कि जो चीज़ें तबाह कर दी गई है, छीन ली गई है, वो चीज़ें उस पर भी मिले और मुझे वापस मिले। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ की गई हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में पैसों को लेकर के अ अ, कोई ऐसा पर्सन मेल फीमेल रहा है जो अ उस पर उसको 50-50 चाहिए। यानी कि अगर किसी ने आपको 100 रुपीज़ दी तो उसको भी 50 रुपीज़ चाहिए। कोई मालिकाना हक जताना चाहता आप 2 लोगों के बीच में या फिर आपके घर में। तो हर चीज़ में, प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में कहीं न कहीं उसको भी चाहिए, जबकि लीगल आप हो, हर चीज़ में आप हो, लेकिन उसको भी चाहिए और वो दबदबा दिखाने के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक या डार्क एंटिटी या साइकिक इन सब चीज़ों का उन्होंने सहारा लिया। के लिए ये मैसेज है जो कि कोई ऐसा पर्सन जो आप कंफ्यूज थे कि ये प्यार है या लस्ट है या अट्रैक्शन है, अगर आप किसी पे डाउट कर रहे थे कोई ऐसा पर्सन है, तो वहाँ जा कर के आपको सच्चाई पता चलेगी, आपको उस पर्सन को लेकर के क्लैरिटी मिलेगी और आप कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगा। किसी पर्सन को आप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है और लस्ट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अगर आपको लग रहा था कि आप कहीं पर ट्रैप हो गए हैं या ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों की फैमिली में या फिर किसी पर्सन के साथ आप ट्रैप हो गए हैं, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है या फ़ील हो रहा था, तो वो ट्रैप से आप बाहर निकल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो आपके अंदर से वो खोने का डर चला गया है, बहुत कुछ आपने खोने का डर खो दिया है, आप उस फेज़ से बाहर निकल चुके हैं। अगर आप किसी पर्सन को लेकर के ओवरथिंकिंग कर रहे थे, आपके दिमाग में आपको हो सकता है कि आपका सर फट रहा हो, सोच-सोच कर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, माइग्रेन है, सिज़ोफ्रेनिया है, ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ को खोने का डर, तो उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। ये किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है कि आप इस दलदल से बाहर निकल रहे हैं और आप अपने लिए एक शांत और कोई पर्सन आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि उस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आप कितने पवित्र थे और उस पर्सन से अटूट प्यार करते थे, अनकंडीशनल प्यार करते थे। लेकिन उस पर्सन ने आपको गिल्ट फ़ील कराया कि आपने उसको प्यार किया। उस पर्सन ने आपको बहुत लूज़र फ़ील कराया, उस पर्सन ने आपको हमेशा कन्फ्यूज़ फ़ील कराया। उस पर्सन ने आपको हमेशा अपने ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर किया और ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्होंने एक अनमोल हीरे को गँवा दिया है और ये हीरा कहीं न कहीं मूव ऑन कर चुका है या ये हीरा मूव ऑन करने की प्लानिंग कर रही है या कर रहा है। इस पर्सन को इस बात का भनक लग चुका है और ये बहुत रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। और जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था आपकी तरक्की को रोकने रोकने के लिए, हो सकता है कि इन्होंने आपके घर के कुछ पेट्स हैं उस पर ब्लैक मैजिक किए, आपके चाइल्ड पर, आपके मैरिज पर और ख़ास करके आपके यूट्रस पर, आपके कोख पर इन्होंने ब्लैक मैजिक किया या करवाया था। तो ये लोग देखेंगे कि पासा पलट रहा है। अ, आपकी रॉयल एनर्जी जग रही है, रॉयल एनर्जी आप कैरी करते हैं और
आप एक समंदर की तरह जिसको कैद करना उसकी बेवकूफ़ी है। नेचर को पता है कि आप कितने पवित्र हैं और आपका दिल कितना साफ है, लेकिन आपने बहुत कुछ खोया है ताकि आपको बीच-बीच में डाउट होता होगा कि और कितना और क्या-क्या। आप आपको बहुत दुःख होता है कभी इस बात पे कि आप ही क्यों हर बार सफ़र कर रहे हो। तो एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं न कहीं आपके गोल्स को अचीव करने में आपका सपोर्ट करने के लिए आया है और आपकी उतनी ही तेज़ी से प्रोग्रेस होती भी दिख रही है। आपकी रॉयल एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो कहीं न कहीं आप बहुत सारे लोगों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ा, जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया, जिन लोगों ने आपको अवॉइड किया, इसके लिए अवॉइड किया क्योंकि इसके अंदर कहीं न कहीं आप इसको चेंज करना चाहते थे, किसी पर्सन को आप चेंज करना चाहते थे। आप उसके प्यार में होंगे या फिर आप उसके जो भी सिद्धांत रहा है आप उसको फॉलो नहीं करते थे। आपने चाहा कि ये पर्सन चेंज हो जाए और इस वजह से इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी आपसे और इस वजह से इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया। क्योंकि इसके जो रूल्स हैं, इसके जो जीवन जीने की तरीका है, वो आपको बिल्कुल भी गँवारा नहीं है। ये ऐसा पर्सन रहा है आपके लाइफ़ में जो हर बात पर जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी करता है। रिश्ते में आने की जल्दी, रिश्ते तोड़ने की जल्दी। ये हर बात पर रिश्ते तोड़ने की धमकी देता होगा या फिर ये बहुत जल्दी फैसले ले लेंगे, ज़रा भी ठहराव नहीं। तो ऐसे किसी पर्सन को आपने बदलने की बहुत ट्राई की और इस पर्सन को गुरूर था कि इसको कोई बदल नहीं पाएगा। तो इस वजह से आपने ये सोचा कि वो पर्सन बदले या ना बदले, आप ही क्यों ना बदल जाए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी में आ गए, यानी कि आपको दुःख हुआ कि वो पर्सन इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो पर्सन नहीं बदला या फिर आपने इतनी मेहनत की कभी भी आपको क्रेडिट नहीं दिया इस पर्सन ने। इस बात का आपको बहुत बहुत दुःख है। अगर इतना ही टाइम आप किसी और चीज़ में या किसी और पर्सन के ऊपर देते तो आपकी कंडीशन कुछ अलग होती। इस बात का आपको बहुत मलाल होता है। इस पर्सन ने दूर बैठे आपको चलाने की कोशिश की, एक कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश की। कोई ऐसी थर्ड कैटेगरी की फीमेल है आपके लाइफ में जो हर जगह ट्वीट ट्वीट कर रही है, मतलब कि ये हर जगह आपके बारे में बुराई, घर घर जा कर के आपके बारे में बुराई सुनाती है, गाना गाती है, आपकी बुराई की बातें करती है, कोई ऐसी है। और इसे कहीं न कहीं आपका लव लाइफ देखकर चिढ़ हो रहा है। इसे कहीं न कहीं आपके पास जो पैसे हैं वो देख कर के चिढ़ हो रहा है और इसे चिढ़ हो रहा है कि लोग कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में आ ही जाते, ख़ास करके जिसके घर जा कर के ये ट्वीट ट्वीट करती है, उस घर के लोग भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं या फिर ये चाहते हैं कि कोई आपसे बात ना करे, लेकिन सामने से लोग आकर के बातें करते हैं। इस हद तक ये अभी पागल हो रही है कि इसका इतना जो ये फुदक रही है, घर-घर जाकर के आपके बारे में बुराई फैला रही है, उसके बावजूद भी लोग आपको हर्ट, ये वही है जो आप 2 लोगों के बीच में आना चाहती है या फिर अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार का पेन रहा होगा, सफ़र किया होगा, तो ये सारी बातें घर-घर जाकर के आपके बारे में सुनाती है। तो इसका जो भी मकसद है उस पर कहीं न कहीं वक़्त की मार इसको पड़ रही है अभी। ये इसके लिए ही ये कार्ड निकला है, टू ऑफ स्वॉर्ड। कहीं न कहीं लोग इसको अवॉइड करने वाले हैं, ये कर रहे हैं। ये जो आपके बारे में बुराई करती है, ये कोई फीमेल है जो मौका देखते ही आपके बारे में बुराई करने लगती है आपके आस-पास या घर-घर जा कर के। तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, लोग अब इसको गलत समझ रहे हैं। लोगों को इसका दोगला वाला चेहरा पता चल गया है कि इन्होंने आपको सफ़र करने के लिए छोड़ दिया था और लोग इसको सुनना भी नहीं चाहते हैं। लोगों को इसकी डार्क जो फीलिंग्स है इसकी, अ, जो षड्यंत्र में जो ये एक्सपर्ट है, लोगों को इसके रियल फेस दिख रहे हैं। लोगों को लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा सहा है, लोगों को ये बात दिख रहा है। तो फिर से 8 नंबर का कार्ड आया, वो भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो।
आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। आपको सह मात देना पॉसिबल नहीं है। पैसे ही पैसे दिख रहे हैं आज की एनर्जी में, तो कहीं न कहीं आपकी प्रोग्रेस अ, डेस्टिनी भी चाहती है कि आप प्रोग्रेस करें। आपके घर में कहीं न कहीं सेज जलाने के लिए कहा जा रहा है, लैवेंडर सेज जलाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के आने के बाद आपको घर में नेगेटिव सा फ़ील होगा। तो कहीं न कहीं अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने घर की एनर्जी को अ, पॉज़िटिव करने के लिए, लाइट फ़ील करने के लिए आपको लोबान, धूप, सेज इसको ज़्यादा कर देना है इन दिनों। ये आपके माइंड पर अटैक करना चाहते हैं और सारा खेल माइंड और बॉडी का ही है। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और आप काम करेंगे। अगर आपकी एनर्जी काम करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? तो सारा खेल एनर्जी का है, माइंड का है। तो ये आपके माइंड पर अटैक करना चाहते हैं। फिर से मैंने कहा कि कहीं न कहीं आप सुपर रिच होने के लिए तैयार हो जाइए। नाइट ऑफ कप्स आपके नेम फेम को देख कर के कोई पर्सन आपके पास फिर से कदमों में आने के लिए रिग्रेट करता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इससे भी आगे निकल चुके हैं। ये कोई पर्सन है और ये आपसे आपके मैसेज का वेट कर रहा है या फिर ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है, लेकिन आप तक पहुंचना इसको बहुत टेढ़ी खीर लगता है। आपके साथ क्लियर बातें करना इसको बहुत थोड़े हेजिटेशन लगता है, क्योंकि आप दी हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में हैं, क्योंकि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है। आपके अंदर डिस्ट्रॉय करने की भी काबिलियत है आपके अंदर। घर बनाने की, संवारने की और डिस्ट्रॉय करने की दोनों पावर है। दी हाई प्रीस्टेस के पास ब्लैक और वाइट दोनों पावर है। तो निर्माण और विध्वंस ये दोनों चीज़ें आपके पास है और इस वजह से कोई पर्सन ईज़ी आप तक पहुंचना नहीं चाहता और वो 10 बार सोचता है। के बीच में आकर के ये और पाप की भागीदारी नहीं बनना चाहते। शायद इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया था या फिर बहुत रुलाया था। इस पर्सन को आपके साथ फाइनेंस को लेकर के ये कंपेयर करता रहता है और एक कोई ऐसा भी पर्सन है जिसको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उसको वैल्यू नहीं करते, आप उससे प्यार नहीं करते तो उसका रुतबा किसी काम का नहीं है। शायद आप किसी को प्यार लुटा नहीं रहे या फिर दिखा नहीं रहे। कप्स आप कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर आपने मूव ऑन किया है किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर आपकी कद्र नहीं है, जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पर हर बार किसी सेम ओकेजन होता है या कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न रहा है जिस दिन आप रोते ही रोते हैं। कोई त्योहार हो, सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी त्योहार हो या कुछ भी हो, आप में से कुछ लोग हैं जो उस दिन ज़रूर रोते हैं या फिर आपको उस दिन खाली-खाली सा ज़रूर महसूस होता है। तो आपने ये डिसाइड किया है कि जहाँ पर आपके लिए टाइम नहीं है, जहाँ पर आपके लिए मान-सम्मान नहीं है, उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर है। तो आप में से किसी ने ये डिसाइड लिया है और किसी लोगों को पता है डेथ का कार्ड है। तो कहीं न कहीं आपने बहुत कुछ छोड़ के आगे बढ़े हो आप, अपनी कीमती चीज़ें जिस पर आपका हक है, जिस पर आपका लीगली यहाँ पर आपने बहुत कुछ खो दिया है आपने। किसी के लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है या फिर आप किसी प्रकार के लीगल इश्यू को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप किसी से लड़ने के बजाय आप शांति के साथ अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए जान जाएंगे। इसकी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी और ये दिख रही है बहुत लोगों के केस में। आप किसी पर्सन के साथ रिलेशन में थे तो ये पर्सन शायद आपको लग रहा होगा कि ये सच्चा प्यार नहीं करता। एक टाइम था, अट्रैक्शन था या कि सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन आपको बाद में जाकर के रियलाइज हुआ कि ये पर्सन सच्चा प्यार नहीं करता था या फिर आप इस पर्सन को कभी भी प्यार कर ही नहीं पाओगे। इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे दर्द दिए हैं आपको, आप कभी खुलकर इसको प्यार नहीं कर पाओगे, खुलकर इसके सामने एक्सेप्ट आप नहीं कर पाओगे इसको। तो चीज़ें बैलेंस होने के कगार पर है।
जो दर्द आपको दिया गया है कहीं न कहीं आप ज़ख्म भर रहे हैं और आप तो हील होके निकल गए, लेकिन वो बंदा या वो बंदी वहीं पर लटक रही है। 2 तलवारें, 2 रोप है, जो कि कठिन रास्ता है, इसके जीवन में तलवार लटक रही है या फिर रास्ता बहुत कठिन है। आप तो निकल लिए या फिर आप तो डिटैच हो गए, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल की तरफ से पावर मिल रही है, रास्ता मिल रहा है, ताकत मिल रही है। पर ये लोग वहाँ पर स्टक हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बुरे कर्मा किए आपके साथ। बहुत सारे ग्रुप है जिसको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने बुरा किया है। स्ट्रेंथ का कार्ड, तो कहीं न कहीं आप सच में रॉयल हैं, रॉयल एनर्जी आप कैरी करते हैं और आपको देख के ही पता चल जाता है कि आप टेढ़ी खीर हो। आप ऐसे नहीं हो कि किसी को ईज़िली मिल जाओ। आप बहुत मन्नतें माँगने के बाद किसी की लाइफ में आए हो या फिर आपका बर्थ हुआ है या फिर आप वहाँ नहीं टिकोगे जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होगी और हर कोई आपको हैंडल कर भी नहीं सकता, वो पावर है आपको। इन लोगों ने हमेशा आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े, उथल-पुथल या ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की। ये लोग आपके अपार शक्ति को देख कर के डरे हुए दिख रहे हैं और चीज़ें बैलेंस हो रही है। ये लोग भी गिल्ट में फ़ील कर रहे हैं। इन लोगों को लग रहा था कि लड़ाई झगड़े करके आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएँगे, लेकिन आपके पार्टनर को सच्चाई पता चल गई है। उसको आपको लेकर के क्लैरिटी समझ में आ गई है। शायद आपके पार्टनर के मन में किसी ने कुछ ज़हर भरा था कि आप सीरियस नहीं हो उस रिश्ते को लेकर के या किसी वजह से आप इस पर्सन की लाइफ में हो। अब यहाँ पर जाकर के आपको लेकर के इस पर्सन के मन में है कि आप ऐसे पर्सन हो जो देना जानता है ना कि लेना जानता है। लेकिन कुछ लालची और लोभी लोगों ने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया था और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुकम्मल हासिल करते हुए देखने जा रहे हैं। सुपर रिच, ये जो पर्सन है काफ़ी डेविल है। इस पर्सन ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया होगा कि आप पैसों की वजह से इस पर्सन के पास हो या फिर आप पैसों की वजह से अ, इसको प्यार करते हैं या इसकी फैमिली की केयर करते हैं। तो आपने इसका बहम वहम जो होता है, आपने इसकी जो इसकी सोच को लेकर के आपने पानी फेरा है। इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन को खुद को लेकर के रियलाइज़ेशन हो रहा है कि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन अकड़ू है, ये पर्सन कंट्रोल करने वाला है। ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो अपने से कम लोगों को कमतर आँकता है और उस पर रौब झाड़ता है या रौब झाड़ती है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसको आपने डील किया है और आप उस पर्सन को कंट्रोल लेने नहीं दे रहे अपनी लाइफ का। तो समर में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है। यस, समर में आपको कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, आपकी लव लाइफ होगी या फिर फाइनेंस को लेकर के। वो लोग आपसे जलते थे जिन लोगों ने आपको बद्दुआएँ दी, जिन लोगों ने आपको लेकर के बुरा चाहा, तो कहीं न कहीं ये लोग देखेंगे कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं। 5D में आप किसी के साथ टेलीपैथी कनेक्टेड भी हैं। आपकी कम्युनिकेशन धीरे-धीरे और बेहतर होती हुई दिख रही है। आप और यूनिवर्स के बीच में जो भी लोग हस्तक्षेप करेगा, उसको कर्मा की मार सहनी पड़ेगी। काफ़ी प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को किसी ने कर्कश बातें सुनाई हैं और इसके जीवन के साथ खेल खेला है। इस वजह से यूनिवर्स ने आपका साथ देने का निर्णय लिया है, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया गया है। तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए और इन्होंने अपनी ईगो के वजह से आपको कमतर आंका था। अभी ये पर्सन कॉन्फिडेंट होने के लिए सोच रहा है आपके सामने कैसे कॉन्फिडेंट दिख। ये डिवाइन मैस्कुलाइन को आपकी एनर्जी के बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में यूनिवर्स ने कोई ऐसा बंदा है जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है कि कहीं आप उसके हाथ से बाहर ना निकल जाए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है, बहुत ज़्यादा वफादारी है आपके अंदर। ये आपके हेटर्स को सहन नहीं होता और यही वजह है कि आपके अंदर निर्णय लेने की ताकत बढ़ेगी, आपके अंदर
सही और गलत फैसले लेने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा पावर दिया भी जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। और यही वजह है कि आपको यूनिवर्स अब बहुत ज़्यादा सुपर रिच बनाने जा रहा है। बहुत सारे लोगों के दिल टूटने वाले हैं आपको इस लेवल पर आगे बढ़ता हुआ देखकर। किसी पर्सन का दिल टूट रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप पीछे छोड़ रहे हो उनको और उनको केयर नहीं कर रहे हो। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी जिसको लगता है कि आप उसे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या तो आपके पास और ऑप्शन है या फिर पैसे हैं या फिर आपके पास दुनिया भर के काम है लेकिन आप उससे बातें नहीं कर रहे। आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर रहे। तो कोई पर्सन सैड भी दिख रहा है और ये कम्युनिकेशन चाहता है आपसे। 5 का कार्ड ये बताता है कि आपसे, लेकिन आपको डर लगता है कि आपने जब भी खुल के बातें की, जब जब भी आपने दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स बताई, तब तब आप निगेटिव हुए हो। इस पर्सन की तरफ से आपको बाद में रिग्रेट हुआ है, आप निगेटिव हुए हो। इन्होंने आपके लुक को लेकर के भी काफ़ी बैड, आपके लुक्स को लेकर के, चाहे आप बहुत सुंदर दिखते हैं तो भी दूसरों की तारीफ करेगा आपको इनसिक्योर फील कराने के लिए, या फिर इसके इरादे हैं आपको जेलस फील कराने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए। तो आपको बहुत दुख होता है, आपको आहत किया इस पर्सन ने। इस वजह से आप इस पर्सन को शायद अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर आप समझते नहीं हो किसको अपने लायक। 6 ऑफ का आप फाउंडेशन रख रहे हैं किसी चीज़ को, शायद आप अपनी लाइफ में नए लोगों का वेलकम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ऐसे रिश्ते आएंगे जिसको आप संभाल पाएंगे, जो आपकी वैल्यू करेगा, जो आपके सच्चे प्यार के लायक होगा। ऐसे पर्सन की आने की तैयारी हो रही है। या फिर आप कोई ऐसी फ्रेंड की तलाश कर रहे हैं जो बिल्कुल आपकी तरह हो, या फिर आपको अपने लाइफ में, ये किसी फीमेल या सेम जेंडर की फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही है। या आपके फैमिली के भी कोई लोग हैं जिसको आप मिस कर रहे हो, या फिर आपको किसी एक बंदी या बंदी की ज़रूरत है जो आपको कदम कदम पर सपोर्ट करे, साथ दे, आपके जैसे ही हो। क्योंकि अब बहुत सारे आपने गलत लोगों को फ्रेंड बनाए हैं या फिर गलत लोगों पर आपने पैसे खर्च। आप अपने ऊपर बैलेंस या कंट्रोल कर पा रहे हैं और करने जा रहे हैं ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। खास करके लव लाइफ में आप अच्छे लोगों का चुनाव कर पाए। आपके अच्छे दोनों टाइप के लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी लाइफ में आएंगे या आपकी लाइफ में टकराएंगे। अब आपको इतना समझ होना चाहिए कि आपको ऑब्सेस नहीं होना है, बिना सोचे समझे तुरंत रिश्ते में नहीं जाना है, या किसी फ्रेंड पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करना है कि उसको अपने घर की चाबी तक दे दिया जाए। तो यहाँ पर ये फाउंडेशन आप बना चुके हैं, या फिर आप इस लेवल पर आ चुके हैं कि आप छटनी कर सको। यस, किसको प्यार करना है, कौन आपके प्यार के लायक है, कौन नालायक है, इतना आपका सेंस एक्टिव हो गया होगा अब तक। और ये आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा आप इसको कैसे यूज करते हैं, जो आपने सीखा है। किसी पर्सन के कंट्रोल किए जाने वाले बिहेवियर से बहुत ज़्यादा सैड है। उस पर्सन को गुरूर था कि उसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो उसकी वाहवाही करता है, जो उसको सर पे चढ़ा के रखता है, लेकिन आपने उस भीड़ चाल में शामिल होना अवॉइड किया। इस वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत सजा दिया है, आपको बहुत रुलाया है कि आपने अंधे की तरह उसकी जय जयकार नहीं की। अभी इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सारे राज हैं जो उनसे छुपा रहे हैं। आप अपने लव लाइफ की बातें शेयर नहीं कर रहे, आप अपने फाइनेंस की बातें शेयर नहीं कर रहे, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये पर्सन आपको एक मैच्योर नहीं बल्कि आपको भी कंट्रोल करने जैसा दिख रहा है, कि आपको भी कंट्रोल करना आता है। एक एम्परर की एनर्जी, ऐसे ही उसका बाल सफ़ेद नहीं हुआ है, उन्होंने पूरी उसको तजुर्बा है, उसने जीवन को जिया है, उसने लोगों को देखा है। तो उदय एम्परर की एनर्जी में ये लोग अभी आपको देख रहे हैं। जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपको बद्दुआ दे रहे थे, और ये लोगों को इन लोगों को लग रहा है कि आपके पास जैसे जैसे मनी फ्लो हो रहा है वैसे वैसे आपकी पावर और बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में जी हजूरी वाली जो आपकी इमेज है वो आपने ख़त्म कर डाला है। तो कहीं ना कहीं आप ऑर्डर दे रहे हो, या बहुत कम होता है कि आप जहाँ पर झुक रहे हो, पूरी तरीके से बीच जाना किसी के कदमों में, आप इस इमेज को आपने ख़त्म कर डाला है। तो ये लोग ये देख रहे हैं कि आपको खोने का डर नहीं है अब। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये गाइडेंस भी है कि आप अपने लाइफ में
पॉजिटिव एटीट्यूड को कैरी कीजिए, इस एटीट्यूड को हटाइए मत। अगर आप में वो एटीट्यूड ही नहीं रहेगा, तो वो जो रानी और वो जो राजा होता है, उसके जो सिंहासन होता है, उस पे वो शोभा नहीं देगा। अगर वो हमेशा लचीला ही रहेगा तो आप में वो एटीट्यूड शोभा देता है, आप उसको प्लीज़ कैरी कीजिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड को, एरोगेंट को नहीं, उस पॉजिटिव एटीट्यूड एटीट्यूड के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और हमेशा याद रखिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इसी सोच के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जिन्होंने बद्दुआएं दी वो वापस उसके पास मिले, मैं भी यही चाहती हूँ, और ईश्वर भी ऐसा ही करेगा। आपको जिन्होंने रुलाया, जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको अंधेरे में रखने के लिए बहुत पापड़ बेले, और ये सब आप पीछे छोड़ के आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए। आपके सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि तभी तो आपको पता चला कि आप एक रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं। तभी तो आपको पता चला कि आप इन लोगों से हैंडल नहीं हो रहे, आप इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहे। आप एक क्वीन या आप किंग की एनर्जी को कैरी करते हैं, जो कि इसकी औकात से बाहर है। और ये लोग तंत्र मंत्र या पागल जैसी हरकतों का सहारा लेते हैं आपको डिस्ट्रॉय। तो आप आने वाले कैरियर में, आने वाले लव लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। सिक्के के दो पहलू, यहाँ पर ये भी मुझे अब क्लियर हो गया कि सिक्के का एक पहलू था जहाँ पर आप गिड़गिड़ाते थे। सिक्के का दूसरा पहलू है कि आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब कुछ खोने का। ये सिक्के का दूसरा पहलू है, और आप इस सोच के साथ अपने लाइफ में आने वाले फ्यूचर को, फ्यूचर की जो एनर्जी है उसे क्लेम करें, उसके लिए तैयार रहे। तो फाइनली द इम्प्रेस का कार्ड आ गया है, और मैं इस कार्ड के साथ एंड करूंगी। तो आपके पास कुछ साइकिक गिफ्ट है, आप नेचुरल नहीं है, एंसेस्टर की तरफ से कुछ आशीर्वाद है, स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके ऊपर नजरें हैं, आपके स्पिरिट गाइड की। और इस वजह से लोग आपसे हेट करते हैं और आपको बद्दुआएं देते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से आप उन सब से अलग दिखने लगे, और आप अलग थे, आप उस भेड़ चाल में शामिल नहीं हो रहे थे, और आपके पास कुछ गिफ्ट है जो उनके पास नहीं है। इस वजह से लोग आपसे हेट करते हैं। आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर है, या फिर आपको धर्म में बिलीव है, आपको आस्था है, आप कर्मा को मानते हैं, आप सच झूठ गलत में पहचान रखते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है और नफरत होती है। लेकिन इसके साथ ही द इम्प्रेस की एनर्जी को आप एंजॉय करें,